खबर आ रही है, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। पूर्णिया से जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। ये 2 नाम जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। एक और लिस्ट जारी की है। मैं आपको 5 नाम बता देता हूं कि किसको कहां से टिकट दिया गया है। साफ तौर पर दो नामों का जिक्र मैंने अभी आपसे किया। और नारकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे को टिकट दिया गया है। किशनगंज से उमारुल हुड्डा को टिकट दिया गया है। कसाबा से मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दिया गया है। पूर्णिया से, जिसका जिक्र मैंने किया, जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव इलेक्शन में सीसी ने, जो कि कांग्रेस की कमेटी है, उसने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 5 उम्मीदवार के नामों की और घोषणा की है। आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आनंद, कुल मिलाकर कांग्रेस के कितने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक हो चुकी है, इन 5 को जोड़ दिया जाए? जी मनोज जी, देखिए, जिस तरीके से पहले लिस्ट कांग्रेस की आई थी 48 सीट की, और उसके बाद एक सीट के लिए कांग्रेस ने एक और अनाउंसमेंट किया था, तो और ये 5 और नामों को अगर हम जोड़ दें तो कुल 54 नाम अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और चूंकि पहली लिस्ट में जहां 48 नाम थे, तो उनमें से 24 ऐसे कैंडिडेट थे जो पहले फेज के वोटिंग में जाएंगे। और आज जिस तरीके से दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें 5 नाम इन्होंने डाले हैं, तो इसमें सबसे जो दिलचस्प चीज है कि इनमें भी ज्यादातर जो ऐसी सीटें हैं जो फर्स्ट फेज में जाने वाली हैं। जैसे गया टाउन की सीट हो, जहां से मोहन श्रीवास्तव जो गया के पहले उप महापौर रह चुके हैं, फिर वैसे ही पूर्णिया से जितेंद्र यादव, ये भी पहले ही फेज में वोटिंग है यहाँ भी। और फिर किशनगंज हो या फिर कस्बा हो या फिर नरकटियागंज, तो यहाँ से भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। खास तौर पे नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे को उतारा है, और वहीं कस्बा से पार्टी ने मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दी है, और किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुड्डा को इन्होंने टिकट दिया है। जी मनोज। हाँ आनंद, अब ये जो नामों की घोषणा की गई है, क्योंकि पहले आप 48 का जिक्र कर रहे थे, अब 5 का जिक्र कर रहे हैं, कुल मिलाकर 54 उम्मीदवार, 54 कैंडिडेट कांग्रेस ने अब तक घोषणा कर दी गई है। क्या इन नामों की घोषणा गठबंधन से चर्चा करके की गई है, या गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है और कांग्रेस ने एक तरफा अपने हिसाब से इन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है? जी देखिए मनोज, जिस तरीके से लगातार महागठबंधन में एक संशय बना हुआ है सीट शेयरिंग के तालमेल को खास तौर पे लेकर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 दिनों में कि कितने जगहों पे कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने आरजेडी के भी कैंडिडेट उतर चुके हैं, तो वहीं ये जो नाम कांग्रेस ने अपने अनाउंस किए हैं, और तो इसमें इनकी सीईसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस पार्टी के, ये उन्होंने नाम अनाउंस किए हैं। हालांकि कोई औपचारिक अभी तक सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे में अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या फिर इन सीटों पर से भी कहीं राष्ट्रीय जनता दल अपने कैंडिडेट उतारी, क्योंकि कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से सिकंदरा की सीट हो या फिर का पूर्णिया के अलावा बाकी भी तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर से लालगंज की सीट हो या फिर और भी सीटें हो, तो उनपे राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था। और सबसे दिलचस्प तो यहाँ बात ये हो गई थी कि जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कुटुंबा से अपना नामांकन दाखिल किया था, तो वहीं पे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे वहां के कुटुंबा के सुरेश पासवान, उन्होंने भी वहां से नामांकन दर्ज कर दिया था, और उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि वो राजेश राम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने शाम को वक्त जाकर उन्होंने बोला कि वहां से जो कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है वो अपना नामांकन वापस लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है महागठबंधन में, जिस तरह से सीट शेयरिंग का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आनंद का, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आनंद नज़र रखे हुए हैं कि आखिर गठबंधन का क्या होता है, क्योंकि महागठबंधन के गठबंधन की एक बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप गठबंधन की राजनीति करते हैं तो